भारत की वो सीक्रेट एजेंसी है जिनका नाम भी डर पैदा करता है। इंडिया मोस्ट पावरफुल सीक्रेट एजेंसी, जिनके बारे में 90% लोग नहीं जानते। एक रात जब पूरा देश सो रहा होता है, तभी कहीं बॉर्डर पर एक घुसपैठ रोकी जा रही होती है। कहीं किसी शहर में एक बड़ा आतंकी हमला होने से ही पहले खत्म कर दिया जाता है। और सबसे डरावनी बात क्या है, ये सब करने वालों का ना कोई चेहरा होता है ना कोई नाम। ये भारत की वो खुफिया एजेंसी है जो अगर एक दिन भी काम करना बंद करते तो देश में क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। आज हम जानेंगे भारत की सबसे खतरनाक और ताकतवर एजेंसी है जिनके बारे में 90% लोग नहीं जानते हैं। एजेंसी क्या होती है जानिए। एजेंसी का मतलब सिर्फ एक सरकारी ऑफिस नहीं, बल्कि ये वो सिस्टम है जो देश को अंदर और बाहर से सुरक्षित रखता है। कोई एजेंसी दुश्मन देश पर नजर रखती है, कोई आतंकवाद को रोकती है, तो कोई देश के अंदर हो रहे अपराध को खत्म करती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये भारत की इनविजिबल आर्मी है। भारत की सबसे ताकतवर एजेंसी में पहला नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। अगर देश के अंदर कोई खतरा पैदा होता है तो सबसे पहले खबर किसे लगती है? आईबी को। आईबी भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी में से एक है जो 1887 से देश की सुरक्षा कर रही है। इसका काम है आतंकवाद पर नजर रखना, अंदरूनी खतरे पहचानना और संदिग्ध लोगों की निगरानी रखना। ये वो एजेंसी है जो खतरे को होने से पहले ही पहचान लेती है। दूसरी एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब सोचो, अगर दुश्मन देश हमारे खिलाफ प्लान बना रहा हो तो हमें कैसे पता चलेगा? तो यहीं आता है रॉ। रॉ भारत की सबसे सीक्रेट एजेंसी है जिसके एजेंट्स दुनिया के अलग अलग देशों में काम करते हैं। इनका काम है विदेशी खुफिया जानकारी, दुश्मन देशों की गतिविधियां और सीक्रेट ऑपरेशन। रॉ के मिशन इतने सीक्रेट होते हैं कि कई बार सरकार भी खुलकर नहीं बताती है। तीसरी एजेंसी है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब मामला बहुत बड़ा हो और राज्य की पुलिस उसे सुलझा न पाए तभी एंट्री होती है सीबीआई की, और इसका काम है बड़े स्कैम व हाई प्रोफाइल मर्डर केस, भ्रष्टाचार को सुलझाना और सच्चाई पता करना। सीबीआई वो एजेंसी जिनका नाम आते ही बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। चौथी एजेंसी है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। कभी आपने सोचा है जो लाखों करोड़ों का घोटाला कर उनका पैसा कहाँ जाता है? उस पैसे का पीछा करते हैं ईडी, और इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन, विदेशी लेन देन। ईडी इस पैसे के पीछे जाकर पूरी सच्चाई निकालती है। पांचवी एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब देश में कोई आतंकी हमला होता है तो केस कौन संभालता है? एनआईए, और इसका काम है आतंकवादी हमलों की जांच और पूरे देश में केस संभालना। एनआईए को खास तौर पर आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाया गया है। छठी एजेंसी है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ड्रग्स सिर्फ नशा ही नहीं बल्कि देश की युवा पीढ़ी के लिए सबसे इससे लड़ती है एनसीबी, और इसका काम है ड्रग्स तस्करी रोकना और इंटरनेशनल नेटवर्क पकड़ना। सातवीं एजेंसी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड डेटा। आज के समय की सबसे बड़ी ताकत है एनसीआरबी, पूरे देश का क्राइम डेटा, पुलिस को मदद। ये एजेंसी तय करती है कि देश में अपराध कहाँ बढ़ रहा है। आठवीं एजेंसी है डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। सोना, ड्रग्स, नकली करेंसी, ये सब देश में कैसे आता है? डीआरआई इसका जवाब है। इसका काम है स्मगलिंग रोकना, इंटरनेशनल नेटवर्क पकड़ना। इन एजेंसियों के अलावा भारत के पास कुछ ऐसी फोर्स है जिनका नाम ही काफ़ी है। सीआरपीएफ, आंतरिक सुरक्षा, बीएसएफ, बॉर्डर की रक्षा, और एनएसजी, आतंकवाद के खिलाफ स्पेशल फोर्स। एनएसजी यानी ब्लैक कैट कमांडो, जिनसे आतंकवादी भी डरते हैं। ये एजेंसियाँ सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं, ये वो ताकत है जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। इनका काम न टीवी पर दिखता है न सोशल मीडिया पर, लेकिन जब भी देश पर खतरा आता है तो सबसे पहले यही सामने खड़ी होती है। अब सवाल ये है, क्या हम इन एजेंसियों की असली ताकत को समझते हैं या सिर्फ खबरों में ही उनका नाम सुनकर आगे बढ़ जाता है? कमेंट करके जरूर बताओ आपको सबसे पावरफुल एजेंसी कौन सी लगी, और ऐसे आगे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।